दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक नाम ही नहीं, एक ब्रांड है, ब्रांड। और ब्रांड भी ऐसी वैसी नहीं, ब्रांड ऐसी कि जो कुछ कुंठित मानसिकतावादी लोग इस नाम से चिढ़ते हैं, वो इतना चिढ़ते हैं कि इनकी मूर्तियों तक को नहीं छोड़ते। क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा जो मूर्तियां तोड़ी जाती हैं उनमें शायद ही कोई दूसरी हो। क्योंकि कुछ कुंठित मानसिकतावादी लोग नहीं चाहते कि इस देश में इनके विचार या समानता आए। और जो लोग इनको समझ गए या जो इनको मानते हैं, उन्होंने भगवानों के चमत्कार तो नहीं शायद नहीं देखे, लेकिन वो सबसे बड़ा भगवान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मानते हैं। क्योंकि लोग अंग्रेजों की गुलामी से खुद को आजाद कराने की लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन उस समय एक तबका ऐसा भी था जो उन गुलामों का भी गुलाम था। उनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा था, उनकी लड़ाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लड़ी। दोस्तों, यदि उस समय वो नहीं होते तो आज भी इस देश में उनका बहुत बुरा हाल होता। और उन्होंने ये लड़ाई भी इसलिए लड़ी क्योंकि वो खुद इतने प्रतिभाशाली, सर्वशिक्षित, कानून के ज्ञाता और अर्थशास्त्री होने के बाद भी उनके साथ बचपन से पक्षपात और छुआछूत हुआ। तो उन्होंने सोचा कि जब मेरे साथ, मेरे ही देश में इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, जबकि विदेशों में मान सम्मान व इज्जत हो रही है, लेकिन मेरे ही देश में इतना बुरा व्यवहार हो रहा, तो इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ एक ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले लोग कैसा व्यवहार करते होंगे। फिर उन्होंने समाज में व्याप्त ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने की ठान ली। मैं यहां किसी ब्राह्मण को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ब्राह्मण एक जाति है और ब्राह्मणवाद एक सोच है, एक विचारधारा है। जो इंसान को इंसान ना समझकर जाति धर्म के नाम पर छोटा बड़ा ऊंच नीच समझकर पक्षपात करे, हर वो इंसान ब्राह्मणवादी है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को सामान्यतः संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है, जबकि उन्होंने संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को समर्पित किया। लेकिन दलित होने के कारण कुछ कुंठित मानसिकतावादी लोगों ने उन्हें देश का नेता ना कहकर दलितों का नेता कहकर प्रचारित किया। अरे दीन दुखियों की स्थिति को देखकर तो किसी को भी दया आ जाए, वो तो फिर भी सर्व शिक्षित थे, बस उनका एक कसूर था कि वो दलित थे। अन्यथा उनके जैसा नेता उनके बाद ना कोई हुआ, ना कोई है और ना कोई होगा। वो यदि सर्व समाज से होते तो शायद पूरे देश में सर्व समाज के द्वारा उनकी पूजा हो रही होती। भारत देश आज भी विदेशों में बुद्ध की धरती के नाम से जाना जाता है, और बुद्ध को भारत में पुनः जिंदा करने का काम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किया। देश की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा धर्म और जाति हमेशा से बनी आ रही है। इस देश की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा जाति धर्म हमेशा से बना आ रहा है। लोग खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं, जिसको समाप्त करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपनी सूझबूझ से संविधान में सभी धर्मों और जातियों के लोगों को समान रूप से भारत में जीने का अधिकार दिया, सभी को शिक्षा का अधिकार दिया, सभी को धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया, सभी को समानता का अधिकार दिया। और यदि समाज के लोगों को समान लाने के लिए जो जैसे पिछड़े लोग थे उन्हें वैसे ही कुछ विशेष अधिकार दिए गए, जिनका नाम आरक्षण दिया गया, ताकि सभी लोग इस देश को मिलजुल कर आगे बढ़ा सकें। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी इस समानता के विपरीत सोच रखने वालों ने इसे आज तक भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया और इसके खिलाफ दुष्प्रचार किया। जाति धर्म तो दूर की बात है, यहां अपने ही घरों की महिलाओं को ही अधिकार नहीं थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से सभी समाज की महिलाओं को पुरुषों के समान जीवन जीने का अधिकार दिलाया। नौकरियों में, पिता की संपत्ति में खुद संपत्ति की मालिक और शिक्षित होने का अधिकार दिलाए। आज देश की महिला नेता, अधिकारी, जमीन जायदाद की मालिक बनी बैठी है, जिसके कारण उनकी समाज में एक अलग छवि, इज्जत और मान सम्मान है। नौकरियों में समय समय पर बच्चों की देखरेख के लिए जो छुट्टियां मिलती हैं, ये सब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बदौलत है। ये बात अलग है कि बहुत सी महिलाओं को ये पता ही नहीं है, ये सब अधिकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बदौलत है। संविधान से पहले जबकि ऐसा नहीं था, कुछ वर्ण तो सूत्र थे ही, लेकिन
महिलाओं को भी शूद्र और गुलाम ही समझा जाता था, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो। ड्यूटी के 8 घंटे एक साप्ताहिक रेस्ट का प्रावधान भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किया, जिसके लिए आए दिन हम प्रशासन पे लड़ते रहते हैं। भारत में देश का राजा रानी के पेट से न होकर चुनाव प्रक्रिया से होगा, जिसके लिए इस देश के सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिलाया, जिससे लोग ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नेता का चुनाव कर सके। यह बात अलग है कि आज भी लोग शिक्षित होने के बावजूद भी जाति धर्म में बढ़ जाते हैं। बुद्धिजीवी लोगों, संविधान इतना विशाल है जिसमें देश को चलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन एक छोटे से हिस्से में कुछ अति पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण दिया गया ताकि वो लोग भी समाज के दूसरे वर्गों के लोगों के लगभग बराबर आ सके। लेकिन कुछ कुंठित मानसिकतावादी लोगों ने उन्हें इसी कारण देश का नेता ना कहकर दलितों का नेता नाम दिया, जबकि उनकी सोच इस देश की समस्त जनता को, सभी वर्ग के लोगों को एक समान करने की थी, ताकि सभी लोग इस जाति धर्म के चंगुल से निकलकर देश के विकास के लिए सोचने का प्रयास करें। लेकिन अफसोस उनकी सोच तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। आज भी लोग जाति धर्म के बड़प्पन में खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं, मानव को मानव नहीं समझ रहे और इसी में उलझे पड़े हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है देश में शिक्षा का प्रसार हो, तकनीकी का विस्तार हो, अस्पतालों का विकास हो, हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, ताकि इस देश का गरीब से गरीब हर जाति धर्म का इंसान बिना किसी भेदभाव के इज्जत से अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन ये सोच डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की थी, जिन्होंने सबसे निचले पायदान के लोगों को उस लायक बनाने की कोशिश की जो इस देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। आज जो घोटाले होते हैं या इस देश का अथाह पैसा लेकर जो भाग रहे हैं, क्या उनमें कोई भी SC ST OBC का आदमी है? शायद एक भी नहीं है। जिनको मेहनत से रोजी रोटी मिली है, किसी के बलिदान का फल है, वो ईमानदारी और सच्ची लगन से हर क्षेत्र में काम कर रहा है। अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की और उसके अंतर्गत अनेकों बैंक बने, जिसमें सभी वर्ग के लोग अपनी जमा पूंजी सुरक्षित रख सके और जरूरत पड़ने पर ले सके और उधार ले सके। रही बात दलित और शोषित आदिवासी पिछड़े लोगों के उत्थान की, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस लड़ाई को लड़ने वालों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अकेले नहीं हुए, उनसे पहले और बाद में अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने इस बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनमें सभी महापुरुष आदिवासी या दलित नहीं थे। ध्यान देने वाली बात है, सभी दलित नहीं थे। जिन्होंने उनको समझा, उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी। महापुरुषों के आदिवासी नहीं थे। ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले सैनी समाज से आते थे, मानी समाज। और छत्रपति साहूजी महाराज कुर्मी पटेल थे। ई रामास्वामी पेरियार गडरिया थे। रामस्वरूप वर्मा कुर्मी थे। महाराज सिंह भारती जाट नेता थे। लल्लई सिंह यादव नेता थे। राजा सूरजमल जाट नेता थे। कर्पूरी ठाकुर नाई थे। शिवाजी महाराज, बाल गंगाधर राव शास्त्र बुद्धे, शिवदास चौरसिया, विपत्ति सिंह, प्रोफेसर सियाजीराव गायकवाड़ ऐसे अनेक महापुरुष हुए जो ओबीसी और स्वर्ण समाज से आते थे, जो समाज के बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे, जो बाबा साहब के अम्बेडकर जी के विचारों से सहमत थे और कुछ के विचारों से बाबा साहब ने प्रेरणा ली। अब आप ही सोचिए, क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान सिर्फ दलितों के लिए ही लिखा? क्या सारी महिलाएं दलित ही है? क्या धन संपत्ति दलितों के ही पास है? क्या सारी महिलाएं नौकरियों में जो है वो दलितों की है? क्या सबसे ज्यादा नौकरियों में दलित ही है या सबसे ज्यादा शिक्षित दलित ही है? यदि ऐसा नहीं है तो क्यों उनको एक दलित नेता के सीमित करने की कोशिश की गई? लेकिन कितना ही सीमित कर लो, बाबा साहब की कोई अमर है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, कोई उन्हें भुलाने वाला नहीं है, चाहे कितना ही छुपा लो। समय की उपयोगिता को देखते हुए मैं अपने वक्तव्य को इसी बात के साथ विराम देता हूं। ना चाचा ने ना बापू ने, ना चाचा ने ना बापू ने लड़ी लड़ाई हमारी। अरे बाबा साहब ने जीवन लगा दिया, अरे बाबा साहब ने जीवन लगा दिया। जिनको जाने दुनिया सारी, जिनको जाने दुनिया सारी। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।